Hi guys, today we will study about chronic cervicitis। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसमें जो होता है कि जो फीमेल्स अगर इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रही हैं तो वो घर पर कैसे पहचान सकती हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपको एक बहुत स्मेल आएगी और कुछ म्यूकस पुरुलेंट डिस्चार्ज होगा। आप इट फील्स लाइक अ पीरियड्स, और इसमें खांसने पर डिस्चार्ज फील होगा। तो इस तरह से आप घर में पहचान कर सकती हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है और अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकती हैं। नाउ अगर ऐसी कोई शिकायत मिल रही है तो आपको फ़ौरन ही अपने जो नज़दीकी डॉक्टर हैं, फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनसे कंसल्ट करना चाहिए। और ये नॉर्मल नहीं है अगर ऐसा हो रहा है तो। नाउ chronic cervicitis is the most common lesion found in women attending gynecological outpatient। जो पेशेंट हमारी ओपीडी में आती हैं, ये chronic cervicitis या फिर cervicitis सबसे मोस्ट कॉमन लीजन है जो फीमेल्स में पाया जाता है। इट में फॉलो एन एक्यूट अटैक और यूजुअली क्रॉनिक फॉर्म ऑफ बिगनिंग। इसमें क्या होता है कि एक्यूट अटैक मिलता है और क्रॉनिक फॉर्म में मिल जाती है। द एंडोसर्विक्स इज अ पोटेंशियल रिजर्वायर फॉर एंगोनोरिया, क्लेमाइडिया, एचपीवी, माइकोप्लाज्मा एंड बैक्टीरियल वेजाइनोसिस। इसमें क्या होता है कि ये इसके कॉजिंग मतलब पैथोजेंस हैं जिनकी वजह से क्रॉनिक सर्विसाइटिस हो जाता है। नाउ पैथोलॉजी। The mucosa and the deeper tissues are congested, fibrosed and infiltrated with leukocytes and plasma cells। जो म्यूकोजा है उसके जो डीपर टिश्यूज़ हैं वो कंजेस्टेड हो जाते हैं, फाइब्रोसिस हो जाती है और उनके अंदर क्या होता है कि WBC और प्लाज्मा सेल फिल हो जाते हैं। The glands are also hypertrophied with increased secretory activity। जो इसमें जो ग्लैंड्स होते हैं वो हाइपरट्रोफाइड हो जाते हैं, मतलब ग्लैंड्स का जो साइज़ होता है वो बड़ा हो जाता है और उनकी जो सिक्रेटरी एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। some of the gland opening mouths are closed by fibrosed or plugs of desquamated epithelial cells to cause retention cyst Nabathian follicles। कुछ जो ग्लैंड्स की जो माउथ ओपनिंग होती है वो बंद हो जाती है, उसमें फाइब्रोसिस हो जाती है और प्लग्स बन जाते हैं डिस्कोमेटेड एपिथेलियल सेल्स में, जिसकी वजह से रिटेंशन सिस्ट बनती है जिसको नेबोथियन फॉलिकल या नेबोथियन सिस्ट भी कहते हैं। सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ नेबोथियन सिस्ट। इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करने के बाद ऐसे नज़र आता है। देयर इज एसोसिएटेड लैसिरेटेड एंड इवर्टेड एंडोसर्विक्स, दिस सो कॉल्ड इवर्जन और एक्ट्रोप्यून। इसमें जो होता है जो सर्विक्स होती है वो इवर्टेड होती है, मतलब आगे से पीछे की तरफ ऐसे घूमी भी होती है, आगे से इवर्टेड होती है। दिस सो कॉल्ड इवर्जन एंड एक्ट्रोप्यून, जिसको इवर्जन और एक्ट्रोप्यून कहते हैं। नाउ क्लिनिकल फीचर्स। देयर में नॉट बी एनी सिम्टम, इसमें कोई सिम्टम नहीं मिलता है, बट एक्सेसिव म्यूकोपिरुलेंट डिस्चार्ज इज़ द प्रीडोमिनेंट सिम्टम। इसका सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट सिम्टम ये होगा कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में म्यूकोपिरुलेंट डिस्चार्ज मिलेगा। म्यूकस कुछ चिपचिपा सा येलो कलर का डिस्चार्ज आता है। हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग में भी प्रेजेंट, और कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग की हिस्ट्री भी मिल सकती है। ऑन एग्जामिनेशन के दौरान दिस सर्विक्स में बी टेंडर और टू टच और ऑन मूवमेंट। जो सर्विक्स होगी वो मतलब मूवमेंट करने पर या टच करने पर उसमें दर्द महसूस होगा सर्विक्स में। और इसमें जब हम एग्जामिनेशन करेंगे, नेक्स्ट स्पेकुलम एग्जामिनेशन, मतलब सर्विक्स के अंदर स्पेकुलम होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको सर्विक्स के अंदर इंसर्ट करके एग्जामिनेशन करते हैं। तो उससे क्या पता चलता है, म्यूकॉइड और म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज एस्केपिंग आउट थ्रू द सर्वाइकल ऑस मतलब सर्वाइकल जो ओपनिंग है वहाँ से म्यूकस पुरुलेंट डिस्चार्ज मिलेगा, वो उसमें से बाहर आता हुआ नज़र आएगा। और एसोसिएटेड इन सर्विक्स में भी प्रेजेंट, एसोसिएटेड टीयर इन सर्विक्स में भी प्रेजेंट। सर्विक्स के अंदर जो होगा वो टीयर मिलेगी, सर्विक्स जो है वो ऐसे टीयर हो जाएगी। सर्विक्स का जो ऑस है, सर्विक्स की जो ओपनिंग है वो टीयर हो जाएगी, जो स्मूथ एक ओपनिंग रहती है वो वैसी नहीं रहेगी, वो टीयर हो जाती है। नाउ ट्रीटमेंट। सर्वाइकल स्क्रैप साइटोलॉजी टू एक्सक्लूड मैलिग्नेंसी इज मैंडेटरी प्रायर टू एनी थेरेपी। सबसे पहले जो इसमें स्टडी की जाती है, लैब में टेस्ट किया जाता है ये पता लगाने के लिए कि कोई मैलिग्नेंसी, कोई कैंसर तो नहीं है। नेक्स्ट, देयर इज़ अ नीड ऑफ एंटी माइक्रोबियल थेरेपी इन केसेस विद सी ट्रैकोमैटिस, गोनोकॉकल और प्रूव्ड केसेस ऑफ बैक्टीरियल वेजानोसिस। और इसमें एंटी माइक्रोबियल थेरेपी की भी ज़रूरत होती है अगर इन केसेस में जिसमें ये वाले पैथोजेंस ये
जो इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं, ये बैक्टीरिया ये तो मौजूद हो, तो इसमें एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी की भी नीड होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको समझा जाए कि क्या अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, ऐसी परेशानी हो रही है, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से मैं आपके लिए ऐसी टॉपिक्स लाती रहूँगी जिससे कि आपको डे टू डे लाइफ में जानकारी मिलती रहे। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं और मैंने जो बताया है वो आपको समझ आता है, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी दूसरों तक भी पहुँचे, कि सबको पता चल जाए कि अगर कोई परेशानी है तो उसको कैसे दिखाएं, कहाँ ट्रीट करवाएं, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय। और हाँ, वन मोर थिंग, और कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, अगर कोई आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। बाय बाय।